नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार ने प्रदेश में अधोसंरचना विकास के लिए 70 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसी के तहत कांगड़ा जिला के पौंग जलाशय को साहसिक गतिविधियों का केंद्र बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पौंग बांध क्षेत्र में पर्यटन आधारित अधोसंरचना सुदृढ़ की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस क्षेत्र में जल क्रीड़ा व अन्य संबद्ध गतिविधियां शुरू करने की संभावनाएं तलाश रही है। उन्होंने कहा कि पौंग बांध क्षेत्र में रोजगार को सृजित करने के उद्देश्य से युवाओं को शिकारा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा पर्यटकों की सुविधा के लिए पौंग बांध में एक फ्लोटिंग होटल खोलने के अलावा हॉट एयर बैलूनिंग गतिविधियां शुरू की जाएंगी। पौंग बांध जलाशय बड़े पैमाने पर मछुआरों की ज़रूरतों को पूरा करता है और ये क्षेत्र सैकड़ों परिवारों की आर्थिकी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय युवाओं की क्षेत्र के विकास में सहभागिता बढ़ाने और उन्हें पर्यटन संबंधी गतिविधियों में शामिल करने पर बल दिया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित हुआ है। आज शिमला में प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित प्रेस मीट में मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय लाभार्थियों तक योजनाओं का पर्याप्त लाभ नहीं पहुंच पाता था। प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने हर आपदा में लोगों की सहायता करने के अलावा विदेशों को भी मदद पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ड्रोन से वैक्सीन दुर्गम इलाकों तक पहुंचाई और रिकॉर्ड समय में लाखों लोगों का टीकाकरण करने का कार्य किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने 2 स्वदेशी कोविड-19 टीके विकसित किए और कई देशों को जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति की गई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों को रहने के लिए घर मुहैया करवाए और जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से जल पहुंचाने का काम किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार के 9 साल के शासनकाल में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं रही जिसका वे जश्न मना सके। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से देश का युवा हताश व निराश है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि नोटबंदी व मनमाने ढंग से जीएसटी लागू करने जैसे निर्णयों ने देश की अर्थव्यवस्था पर जो प्रहार किया है उससे देश में 30 से 40% बेरोजगारी बढ़ी है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि महंगाई का आंकड़ा इस कदर बढ़ा है कि आम व गरीब लोगों को अपना जीवन बसर करना कठिन हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने इन 9 सालों में देश के सार्वजनिक क्षेत्रों के उन उपक्रमों को निजी हाथों में बेचकर न केवल देश की अर्थव्यवस्था को खोखला किया है बल्कि इन उपक्रमों में कार्यरत लाखों लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि पूरे प्रदेश का समान दृष्टिकोण के साथ सर्वांगीण विकास करवाना कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता है। चौपाल विधानसभा क्षेत्र के नेरवा में आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये विचार व्यक्त किए। रोहित ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण आर्थिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में कर्मचारियों के रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा ताकि लोगों को घर द्वार पर सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भेंट की और लोगों की समस्याओं का निवारण भी किया। चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रसारकों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू हुई। विश्वविद्यालय, नेशनल एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीमीडिया और प्रसार भारती के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर HK चौधरी ने किया। प्रोफेसर चौधरी ने नई कृषि उत्पादन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से लागत प्रभावी कृषि के लिए एक रणनीतिक संचार योजना विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। सूचना व प्रसारण मंत्रालय में अतिरिक्त महानिदेशक अनुराधा अग्रवाल ने कहा कि प्रसारकों को उन कृषि प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूक होना चाहिए जो किसानों की आय दोगुनी करने में मदद करती हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ नवीनतम कृषि का उपयोग करने में लगभग 45 प्रसारकों को प्रशिक्षित करेंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।